मैं कहता हूं मुसलमान सेल्फिश तो हो जाए, क्योंकि खुद गर्ज उसको कहते हैं जो अपना सिर्फ सोचता है, किसी और का नहीं सोचता। मैं कहता हूं ये इतने नादान है कि ये खुद गर्ज भी नहीं, क्योंकि अगर ये अपना सोचते अपना तो ये जरूर सोचते कि हम नमाज छोड़ करके जहन्नम की आग में जलने जा रहे हैं। हम किसी औरत पर पाप की नजर डालकर अपनी आंखों को अजाब की दहाने पर लेकर के जा रहे हैं। जरा सोचो तो सही, इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन जाओ ना खुद गर्ज। अपनी आखिरत का सोचने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ। अपनी आखिरत की फिक्र करने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ। लेकिन मेरे कौम के भोलेपन का आलम क्या है कि ये अपने आप की ना भी बन सकी, ये खुद गर्ज भी ना हो सकी। कितनी भोली है मेरी कौम। मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। आका क्या फरमा रहे हैं, किसी औरत पर पाप की नजर डाली तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, यानी औरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, औरत ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और तुमने उसको पाप की नजर से देखा तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। और जो हीरोइन को नंगा नाचते हुए फिल्मों में देखते हैं उन पर अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जो हीरो और हीरोइन का जिना देखते हैं, अल्लाह अकबर। आज सबसे ज्यादा सुपर हिट फिल्म वो होती है, अल्लाह अल्लाह, जिसके अंदर गंदे मनाजिर जितने ज्यादा होते हैं। पूछना चाहता हूँ, आए आशिकाने रसूल, अभी यहाँ अगर कोई मुकर्रिर कहते कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, मैदान महशर में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो पूरी मजलिस नारों से गूंज जाएगी। लेकिन एक सवाल करता हूँ, क्या हिम्मत लाए हो आप दुनिया के अंदर, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हो, जिन आंखों से रात के 3-3 बजे तक गद्दों पर लेटकर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर हीरो हीरोइन का जिना देख रहे हो, उन्हीं आंखों से रसूलुल्लाह को देखोगे, उन्हीं आंखों से आका का दीदार करोगे। और कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। शर्म नहीं आती? सोचते नहीं? याद रखना, खुदा बंदे कुद्दूस की गैरत का ये आलम है। जिन आंखों ने पाप देखा होगा, खुदा उन आंखों को महबूब का दीदार नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्या डर नहीं लगता? आपने रसूलुल्लाह के दीदार को खेल तमाशा समझ रखा है? नहीं नहीं, हुजूर सरकार नस्मी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह नस्मी महरवी ने कहा था, अल्लाह अकबर। कहते हैं उनका सामना मैं किस तरह करूंगा, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं। दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा। अल्लाह अकबर। इतने करीब से हुजूर की ज़ियारत होगी, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर मेरे आका ने ये फरमा दिया, जालिम मुनाफिक, तू पाप के मनाजिर देखता था और अब मेरा जलवा देखने आया है, नमाजों को तर्क करता था और अब मेरा जलवा देखने आया है। अल्लाह अकबर। औरतों पर पाप की नजर डालता था, शराब के प्याले उड़ेलता था मुंह में और अब मेरा जलवा देखने आया है। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस दिल में अल्लाह का खौफ बसेगा, जिस दिल में खुदा की खशियत पैदा होगी, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज ये बहुत लंबी बात करने की बजाय, गुनाह का खात्मा कैसे होगा? खौफे खुदा की वजह से। और खौफे खुदा कैसे पैदा होगा? ये खौफे खुदा किसी दुकान से खरीदने की चीज नहीं, ये खौफे खुदा कहीं से हासिल करने की चीज नहीं। अल्लाह का खौफ आता कैसे है? अल्लाह की खशियत आती कैसे है? दिल में खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है? तो याद रखें, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सिर्फ इल्म वाले लोग हैं। मतलब ये है, अब दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है। तो खुदा की खशियत कैसे पैदा होगी? इल्म दीन की बरकत से। इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं,
वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम सच्चा वो है, बड़े मदरसे की डिग्री आलिम नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह का डर आलिम बनाता है। देखो पढ़े लिखे में और आलिम में फर्क बताऊं, हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता मगर हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। अशरफ अली के पास इल्म था, पढ़ा लिखा था, मगर अल्लाह का खौफ नहीं था तो नबी की गुस्ताखी कर गया। और मेरे इमाम आला हजरत के पास इल्म के साथ अल्लाह की खशियत भी थी, तो वह बड़ा भाई लिख रहा है और ये खुदा की खशियत की वजह से कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। ये आप कहेंगे खुदा की खशियत की क्या बात है? मैं कहता हूं खुदा खुद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की तासीम करते हैं वो दिलों की खशियत की वजह से करते हैं। तो हुजूर से बढ़ करके अल्लाह की कोई निशानी हो नहीं सकती। सबसे बड़ी खुदा की निशानी मुस्तफा जान रहमत की जात है। तो जितना नबी का अदब करेगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। इसलिए याद रखना खुदा की खशियत के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म होना लाजमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो खुदा का खौफ आता है इल्म की वजह से। आज हमारी कौम इल्म से कोसों दूर है। अल्लाह अकबर। उलमा का मजाक उड़ाते हैं बड़ी माजरत के साथ। आजकल तो लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझते। अल्लाह अकबर। जवाब दें, जवाब दें। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजकल कुछ लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है। मैं कहता हूं सुनो, जिसे दो कौड़ी का मौलवी कहते हो, अगर ये मौलवी ने खुतबे निकाह पढ़ के आपकी अम्मी और आपके अब्बा के दरमियान ईजाब और कबूल न कराया होता तो आपकी अम्मी जान कहलाने के काबिल न होती। ये एहसान है मौलवियों का कि जो हमारे माँ बाप का निकाह पढ़ाए वो मौलवी है, जो हमारे कान में अजान दे वो मौलवी है, हमारे मरने के बाद हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाए मौलवी है, और हम उसकी बेइज्जती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं। फरमाया गया उलमा की तौहीन करने वाला, सही उल अकीदा उलमा की तौहीन करने वाला जब मरेगा तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। याद रखो, यहां तक लिखा गया है फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा उलमा के गुस्ताख का हाल ये है कि मरते वक्त तो डर है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो सकता है। इसलिए ए अल्लाह के बंदो, उलमा की तौहीन न करो, इल्म की तौहीन न करो, इल्म की तरफ आओ, इल्म से कोसों दूर हो। याद रखना ये मदारिस, आज जिसके जलसे में आए हो, अल्लाह अल्लाह, ये मदारिस में से एक मदरसा है। जब तक के मदारिस जिंदा है उस वक्त तक अपना दीन जिंदा है। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम लोग अल्लाह अकबर शादी पर लाखों रुपए तो खर्च करते हैं लेकिन तालीम पर लाखों रुपए खर्च नहीं करते। हमारा हाल ये है, हम अपने पीर की कब्र पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हैं मगर इतनी रकम हम मदरसों में देने का हौसला नहीं रखते। कुछ लोग इसका गलत मफहूम लेते हैं, यार मौलवी लोग चादर चढ़ाने के मुखालिफ है। मैंने कहा मौलवी चादर चढ़ाने का मुखालिफ नहीं, बल्कि मौलवी का नजरिया ये है 1 लाख की चादर की जरूरत मेरे पीर को बादे विसाल नहीं है। इसलिए कि अगर वो सच्चा पीर है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। खुदा ने उसको जन्नत का वो हुल्ला पहना दिया है कि अब मेरी चादर की, लाख की चादर की उसको जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता ना चढ़ाओ, चढ़ाओ, लेकिन 100 रुपए की चढ़ा दो, 1000 की चढ़ा दो, 99,000 रुपए जो है अपने मुर्शिद के नाम से किसी मदरसे में दे दो, तालीम के नाम पे दे दो। कोई बेवा का बच्चा अगर स्कूल में फीस नहीं भर सकता उसके लिए लगा दो, कोई कॉलेज नहीं जा सकता
उसके लिए लगा दो। याद रखना, हम जिस तरह दीनी तालीम की तायीद करते हैं और आपको तरगीब देते हैं, उसी तरह दुनियावी तालीम के लिए भी कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि याद रखना, इल्म के असल वारिस तुम हो। मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, इल्म के असल हकदार तुम हो। इल्म तुम्हारी मीरास है, हिकमत तुम्हारी मीरास है। लेकिन अफसोस, आज मेरी कौम का हाल ये है, गुर्बत का बहाना लेकर लोग इल्म से कोसों दूर जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। औरतें बड़ी आसानी से कह देते हैं, बच्चे को 16 साल का कर दिया, अब वो दिल्ली जाके मजदूरी करे, अब हमें पाले। वो कलकत्ता जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले। वो मुंबई जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरी बहनों याद रखो, अपने बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो। अपने बच्चों को, अपने भाइयों से कहता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो। हमारे महाराजा के सरकारों ने एक ऐलान किया था और नारा दिया था, आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ 10 साल अगर हम अपने बच्चे पर तालीम के हवाले से मेहनत करते हैं, चाहे मदरसे की तालीम हो, चाहे स्कूल की तालीम हो, और आपसे कहता हूं, अगर स्कूल कॉलेज की तालीम दिलाओ तो दीन की तालीम साथ में जरूर दिलाना। उसकी वजह यह है कि असल इल्म जो है वो इल्म दीन है। अगर इल्म दीन के साथ दुनियावी तालीम दिलाओगे तो बच्चा तुम्हारा वफादार रह जाएगा, वरना मुमकिन नहीं है। इसको अच्छी तरह याद रखना, अपने बच्चों को कुछ भी बनाओ, मगर पहले उनको मुसलमान बनाओ, उनको आशिक रसूल बनाओ, उनको दीनदार बनाओ, उनको कलमे का सही जो है वो की मारिफत अता करो। अल्लाह अकबर। ये क्या हो गया, आजकल पैसे की लालच में छोटे छोटे बच्चों को हम मजदूरी पे लगा देते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मौलाना पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, जितना गुटखा खा के थूक देते हो, जितना सिगरेट पी करके हवाओं में उड़ा देते हो, अल्लाह अकबर, जितना पान खा करके थूक देते हो, अगर मुसलमान उसी रकम को बचा ले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। याद रखना, आपको बताऊं, मेरी माओ और बहनों की खास तवज्जो, अगर माएं तहैया कर ले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो बहुत कुछ वो कर सकती है। दस्तार बंदी का मौका है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपनी बहनों की, और आप सबकी खास तवज्जो। थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ा सा वक्त आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम ले और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा बच्चा क़यामत तक हमारे नाम को जिंदा करने वाला बन सकता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सभी ने सुना होगा, शायद ही कोई सुन्नी का बच्चा हो जिसके कानों में सुल्तानुल औलिया, शेखुल मशाइख, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम ना हो। जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अकबर, छोटी सी उम्र है, उनकी वालिदा बेवा हो गई और आप यतीम हो गए। तो जानते हैं क्या है हालात ये थे, घर में फाका रहता था, घर में कई कई दिन तक खाने को नहीं रहता था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरा बचपना था जब हमारे घर में फाका होता था तो मेरी अम्मी जो राबियातुल अस्र थी वो ये नहीं कहती थी कि बेटा आज फाका है। मेरी माँ ये नहीं कहती थी, देखो बच्चों की तरबियत माएं कैसे करती थी, मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि आज फाका है, बल्कि मेरी माँ कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब अम्मी कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं समझ जाता था आज घर में फाका करना होगा। बल्कि कई दिन तक माँ के जुमले मेरे कानों में रस खोलते थे कि माँ कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मतलब फाका करना है, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज फाका करना है। फरमाते हैं कई दिन तक जब मुसलसल घर में खाना पकता तो मैं अम्मी से कहता, अम्मी अब तुम कब कहोगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसलिए कि मुझे खा करके वो सुकून नहीं मिलता जो ये जुमला सुन करके सुकून मिलता है कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जानते हैं अल्लाह अकबर, जब कदूरी तक के हजरत महबूब इलाही को उनके उस्ताद ने पढ़ा दिया तो उस दौर के हिसाब से उस्ताद ने कहा बेटा अब तुम्हें तुम्हारी दस्तार करनी होगी, तुम्हारी दस्तार करनी होगी, इसलिए कि मैं तुम्हें जितना पढ़ा सकता था पढ़ा चुका, अब तुम्हारी दस्तार करनी होगी। उस्ताद से पूछा उस्ताद ये दस्तार का प्रोग्राम कैसे होगा, तो कहा तुम्हें अमामा लाना पड़ेगा और जो उलमा मशाइख आएंगे उनकी तुम्हें दावत करनी पड़ेगी। घर गए और जाके कहा अम्मी उस्ताद कहते हैं कि दस्तार बंदी के मौके पर उलमा मशाइख की दावत होगी और उनके
के हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। तो माँ ने कहा कब होगी दस्तार? अम्मी फला दिन होगी। तो कहा तुम्हारे उस्ताद से मोहलत ले लो बेटा, इसलिए कि हमारे पास दस्तार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं एक काम करूंगी, दिन में अपना जो काम करती हूँ मेहनत मजदूरी वो करूंगी, और रात के वक्त टाइम निकालकर तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बुन लिया करूंगी और तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बनाऊंगी। और फिर जो है उस्ताद से टाइम ले लो। जब उस्ताद ने सुना तो कहा अम्मी से कह देना दस्तार का इंतजाम वो कर ले, उलमा मशाइख की दावत का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। और उसके बाद माँ ने अपने हाथों से चांद की रोशनी में रात भर जगकर महबूब इलाही की दस्तार तैयार की। और जब दस्तार तैयार हुई और आपके सर पे बांधी गई, तो जब दस्तार बंध रही थी तो बांधने वाले उस्ताद के कदम महबूब इलाही ने चूमा। तो उस वक्त एक मजसूब वहां मौजूद थे, वो फरमा रहे थे लोग आज इसको कुदूरी पढ़ने वाला बच्चा देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको महबूब इलाही की शक्ल में देख रहा हूं। आप अंदाजा फरमाए माओ की मेहनत बच्चों को कितना आगे बढ़ाती है। मगर अफसोस आज की माएं तो सिर्फ मेकअप में मसरूफ है, आज की माएं तो अच्छे लिबास की शौकीन है, आज की माएं तो ज़ेवरात की शौकीन है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, याद रखो माओ को सीरियल की अदाकारा की नकल करने से नस्लें नहीं सोरेगी। खुदा की सत की कसम, आज भी मुसलमान से लेके काफिर तक, अल्लाह अकबर, मशरिक से लेके मगरिब तक, जब भी कोई करबला का मुताला करता है तो करबला का मुताला करके हर इंसान हैरान रहता है आखिर कोई कैसे हो सकता है जो खुदा की मोहब्बत में वतन भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में घर भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में तपते हुए रेगिस्तान पे आ जाए। अली असगर जैसा 6 महीने का लाल लुटा दे, अली अकबर जैसा 18 साल का जवान लुटा दे, पूरा के पूरा कंबा लुटा करके, पूरा कुंबा लुटा करके आखिरी में सर सजदे में रखकर यार से कहे आप बता के तू राजी है या नहीं। ऐसी कुर्बानी देने वाला पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने नहीं देखा। दुनिया हैरान है, लेकिन जब दुनिया हुसैन आजम को देख के हैरान होती है तो कहीं से आवाज आती है हुसैन ऐसे न होते अगर उनको फातिमा जैसी माँ की तरबियत नसीब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल औलादे गौसे आजम